हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल के कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो आज का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। सेकंड है सम, थर्ड एवरेज, फोर्थ ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिफ्थ सम इफ फंक्शन। तो इसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू है, ए में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बी में कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें इसमें ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ चाहिए, ए इंटू बी का चाहिए, ए डिवाइड बाई बी का चाहिए। तो किसी भी एक्सेल सेल में हमें अगर फार्मूला अपडेट करना होता है, फार्मूला लगाना होता है, तो हमें सबसे पहले इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो एक्सेल सेल का वैल्यू फार्मूला हो जाएगा। इक्वल टू क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें ए प्लस बी लेना है तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये 20 नहीं दिखाएगा, E5 मीन्स हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो सेल के एड्रेस को पिक करता है, एड्रेस को डिस्प्ले करेगा इनिशियली। जब हम इसमें जब इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू होगा उसे शो करेगा। लाइकवाइज हमें प्लस बी चाहिए तो हमने प्लस प्रेस किया और बी को सिलेक्ट किया, मीन्स F5। आप चेक करेंगे F कॉलम और फिफ्थ नंबर, तो F5 जैसे एंटर करेंगे तो 80 + 20 हमारे पास 100 रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे 100 रिजल्ट आ गया। उसी तरह से आप चेक करेंगे, अगर इसमें जो फॉर्मूला आपने लगाया है उस फॉर्मूला को आप यहाँ फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, जिस सेल में भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देखने के लिए आप F2 प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला डिस्प्ले करेगा। और जिस जिस सेल से ये रिलेटेड होगा उस सेल को ये आप चेक करेंगे कि इस सेल से रिलेटेड नहीं है तो इस सेल को डिस्प्ले नहीं करेगा, ये सेल हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि E5 और F5 ही इससे रिलेटेड है। तो E5 और F5 ही यहाँ पे हाईलाइटेड है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये 100 डिस्प्ले करेगा। तो A माइनस बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू A माइनस बी। तो यहाँ पे क्या देगा, 20 माइनस 80 माइनस 6 इक्वल टू हमने G ले लिया। चलिए इक्वल टू A माइनस बी, 20 माइनस 80, तो ये माइनस 60 देगा हमें। उसी तरह से A इंटू बी लेना है तो इक्वल टू लेंगे, A को सिलेक्ट करेंगे, इंटू बी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये 1600 होगा। इक्वल टू A डिवाइड बाई बी, A डिवाइड बाई बी, एंटर, तो ये डिस्प्ले करेगा। तो इसमें किसी भी सेल के फॉर्मूला को देखना हो, सपोज कि हम 1600 जो रिजल्ट है इसमें अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला कितना होगा, क्या होगा, उसके लिए आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं और यहाँ पे F2 प्रेस करके भी देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अपडेटेड है। ओके, अगर हमें इस फॉर्मूला को जो हमने यहाँ पे लगाया है E5 + F5, इसी फॉर्मूला को आगे भी इसमें भी नेक्स्ट सारे सेल में हमें अपडेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दो होते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके जिस सेल में भी पेस्ट करना होगा उसे Ctrl+C कर लिया हमने कॉपी करने के लिए। जिस सेल में पेस्ट करना होगा उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+V प्रेस करेंगे तो सारे सेल में सेम फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा, A + B, A + B, A + B। आप चेक करेंगे यहाँ पे 60 + 22 82, 52 + 44 96। तो इस तरह सारे सेल में फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे E5 + F5 था तो यहाँ पे E6 + F6 होगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, E11 + F11। इसका फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, F2 प्रेस करके E11 + F11। इसमें E और F जो भी सेल इससे रिलेटेड होगा वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, जिस सेल में भी आप चेक करना चाहें। इसमें आपने किया तो F2 प्रेस किया हमने तो इसमें E8 + F8, तो E8 और F8 जो भी रिलेटेड सेल होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। आप एंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू डिस्प्ले करेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, सेम फॉर्मूला को आगे सेल में अपडेट करने के लिए हम इसमें जैसे ही इस सेल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है, स्मॉल रेक्टेंगल आप चेक करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही माउस कर्सर को ले जाएंगे ये प्लस सिंबल में हो जाएगा और उस प्लस को
लेफ्ट क्लिक से होल्ड करना है और थ्रू आउट द सेल ड्रैग करना है जहाँ तक आपका फॉर्मूला अपडेट चाहिए। आप इसे रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आप इस सेल के वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, मीन्स कंट्रोल सी करेंगे, थ्रू आउट द सेल कंट्रोल वी कर देंगे तो ये सेम फॉर्मूला अपडेट करेगा। दूसरा ऑप्शन हमने दिखाया, इस सेल का यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट होगा, इसे लेफ्ट क्लिक से होल्ड करना है और रिलीज करना है तो ये हमारे पास a डिवाइड बाई b का वैल्यू दिखा देगा। अगर हम चाहते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इस दोनों के वैल्यू को मीन्स फॉर्मूला, दो फॉर्मूला को ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी का एक वैल्यू है, इसे प्लस करते हैं a माइनस बी के वैल्यू से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। a प्लस बी का वैल्यू कहाँ पे है, तो a प्लस बी हमने लिया, इसे सेलेक्ट कर लिया हमने। G5 यहाँ पे चेक करेंगे, ये G और 5 है। अब क्या करना है, प्लस प्लस का साइन देंगे और a माइनस बी तो ये है H5, इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये 40 वैल्यू होगा। a प्लस बी प्लस a माइनस बी ये 40 होगा मीन्स। और जैसे ही यहाँ पे हमने F2 प्रेस किया तो ये इन दोनों सेल को हाईलाइट करेगा क्योंकि ये दो सेल ही इस फॉर्मूला से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम फर्दर इस वैल्यू को अपडेट करना चाहें तो फर्दर भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला एक्सेल में अप्लाई कैसे करते हैं। दूसरा हमारे पास है सम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कुछ वैल्यू है, इसमें स्टूडेंट्स का मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में है, टोटल मार्क कितना होगा। तो हमारे पास जो अभी हमने देखा था प्लस, उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन या फॉर्मूला भी होता है एक्सेल में, सम का। दोनों ऑप्शन चेक करते हैं तो इक्वल टू 80 कर सकते हैं, प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स कर सकते हैं, प्लस मैथमेटिक्स मार्क्स करके और एंटर कर देंगे तो ये 266 डिस्प्ले करेगा। बट अगर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हों सपोज, या फिर बहुत सारे एंट्री होती है हमारे पास, हंड्रेड्स होते हैं, हंड्रेड्स में होंगे, तो सबको वन बाय वन सेलेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे डिलीट करते हैं और जैसा कि इसे फार्मूला बनाने के लिए हमने पहले देखा था, इक्वल टू क्लिक करेंगे, SUM सम आएगा। हम दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो हम मैनुअली अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट शुरू कर सकते हैं या फिर सम लिखने के बाद आप टैब प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे पूछेगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा सो ऑन। तो इसके लिए हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने रेंज लिया यहाँ तक, मैथमेटिक्स तक ले लिया, तो मैथमेटिक्स मीन्स C3 to E3 हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखेंगे C3 to E3 हमने सम दिया है C3 से E3 तक, C3 D3 E3 मीन्स इसमें जो भी वैल्यू होंगे उस वैल्यू को ऐड करें, एंटर प्रेस करेंगे 266। और हमें इस सेम वैल्यू को फर्दर सेल में अपडेट करना हो, मीन्स दूसरे कैंडिडेट का भी सम चाहिए, तीसरे का भी चाहिए, चौथे का भी चाहिए, तो इसे हम दो ऑप्शन हमने देखा था, एक तो कंट्रोल C करेंगे, इस फॉर्मूला को सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल रेक्टेंगल क्रिएट होगा, इसे हम लेफ्ट क्लिक से होल्ड करेंगे और रिलीज कर देंगे तो ये सम सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सारे कैंडिडेट का यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम एवरेज देखते हैं। जैसे फिजिक्स में जो भी मार्क्स है 80, 75, 80 से, तो उसे का एवरेज मार्क्स कितना हम ले सकते हैं। तो एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AVERAGE एवरेज, और इसे जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप मैनुअली ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सिमिलर है। तो जैसे ही आप देखेंगे आपको नंबर सेलेक्ट करने बोलेगा, तो इसका नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया 73 तक, ब्रैकेट क्लोज मीन्स C3 to C12, तो C3 to C12 का एंटर प्रेस करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। और इसी फॉर्मूला को नेक्स्ट सेल में भी अपडेट करना है तो दो ऑप्शन है हमारे पास, कंट्रोल C कर लिया, इस फॉर्मूले को सेल को सेलेक्ट कर लिया और पेस्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका दूसरा ऑप्शन भी हम देख सकते हैं,
हमने इसे यहाँ पे जो स्मॉल रेक्टेंगल आएगा इस स्मॉल रेक्टेंगल को हम थ्रू आउट द सेल से ड्रैग करेंगे तो एवरेज वैल्यू को अपडेट कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारे लिए आज का ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि ये एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक ऑप्शन है प्रोडक्ट, इसमें सारे प्रोडक्ट हैं, सैमसंग फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, आईफोन, और इसके प्राइस है पर यूनिट। इसमें हम टोटल निकालना चाहते हैं। टोटल निकालने के लिए अभी हमने देखा था, हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम, टैब, अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे और इसके रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, B2 to B11 मीन्स B2 to B11 में जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को सम करेगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 281900 डिस्प्ले करेगा जो कि टोटल होगा। अब यहाँ पे चाहते हैं हम कि सपोज इस सेल में हम चाहते हैं कि जो हाईलाइट किया हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें डेटा पे क्लिक करना होगा, डेटा वैलिडेशन पे जाना होगा, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, इसमें चेक करेंगे और वैलिडेशन क्राइटेरिया पूछेगा हमसे। तो इसमें एक ड्रॉप डाउन वैल्यू आएगा, इसमें हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट के रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जो भी रेंज यहाँ पे है टैब लिखते हैं, और इसे ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इसमें जो भी सैमसंग फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्पीकर जो भी था वो सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट हो जाएंगे। आप देखेंगे टीवी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, आईफोन, स्मार्ट बल्ब, एलईडी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम सम इफ फंक्शन को। सम इफ फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ स्मार्ट बल्ब सिलेक्ट किया तो इस लिस्ट में स्मार्ट बल्ब का जो भी प्राइस होगा उस प्राइस को यहाँ डिस्प्ले करें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम इफ, उसके बाद हम या तो मैनुअली ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर हम टैब का यूज़ कर सकते हैं। टैब यूज़ करने के बाद पूछेगा रेंज, तो रेंज हमारा ये कंप्लीट टेबल रेंज है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया से फिल्टर करके रिजल्ट डिस्प्ले करें। तो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे वो क्राइटेरिया हमारा है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया D3 मीन्स D3 में जो भी सिलेक्टेड डेटा हो उस डेटा के अगेंस्ट जो प्राइस हो उस प्राइस को डिस्प्ले करें। कॉमा देंगे। अब पूछ दे रहा हमारे पास, आप चेक करेंगे, रेंज हमने दे दिया, क्राइटेरिया हमने दे दिया, सम रेंज पूछ रहा है हमसे। तो सम रेंज ये है हमारा सम रेंज, तो सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मीन्स सम रेंज क्या किया हमने, B1 से B11 तक सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब चेक करेंगे स्मार्ट बल्ब यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो स्मार्ट बल्ब का क्या प्राइस है, 700 रुपीज़। तो यहाँ पे जैसे ही हमने चेंज किया, सपोज हमने आईफोन किया तो आईफोन का प्राइस 90,000, तो जैसे ही हम यहाँ पे आईफोन सिलेक्ट करेंगे ये 90,000 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हम स्मार्ट स्पीकर सिलेक्ट करेंगे तो 2200 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन सैमसंग फ़ोन का चेक करते हैं। सैमसंग फ़ोन सिलेक्ट किया हमने, तो सैमसंग फ़ोन का प्राइस कितना होना चाहिए, 17,800 रुपीज़। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो सम इफ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज के इन टॉपिक्स पे कोई भी कमेंट या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच।